अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 ग्राफ थ्योरी का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ग्राफ, नल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ एंड साइकिल ग्राफ, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आर इंट्रोड्यूस्ड हियर। मीन के यहाँ पे हम कुछ ग्राफ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नल ग्राफ। A graph which contain only isolated node is called a null graph. The set of edges in a null graph is empty. Null graph is denoted on n vertices by n और सबस्क्रिप्ट में n is से डिनोट किया जाता है। नल ग्राफ असल में है क्या? ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपके पास सिर्फ वर्टिसेस मौजूद हों, कोई भी एज मौजूद ना हो। एक वर्टिक्स हो, दो हों, चार हों, 10 हों, जितने भी हों वर्टिसेस मौजूद हों, लेकिन कोई भी एज मौजूद ना हो, उसको हम नल ग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ विच कंटेन ओनली आइसोलेटेड नोड, जिसमें सिर्फ नोड्स ही हों, जिसमें सिर्फ वर्टिसेस हों, उसको हम क्या बोलते हैं? नल ग्राफ। और द सेट ऑफ एजेस इन अ नल ग्राफ इज एम्प्टी। जो एजेस का हम अगर एक नल ग्राफ है उसका वर्टिसेस का और एजेस का ग्राफ एक सेट लें, तो जो एजेस का सेट है वो एक एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एज नहीं होगा। नल ग्राफ इज डिनोटेड ऑन एन वर्टिसेस बाय एन सबस्क्रिप्ट में। N4 is shown in figure. Note that each vertex of a null graph is isolate. देखिए, अब हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक वर्टिक्स पड़ा हुआ है, तो ये एक नल ग्राफ है। एक और वर्टिक्स मिल गया। अब दो वर्टिसेस हैं इस ग्राफ में, क्या है? दो वर्टिसेस हैं और एक कोई भी एज नहीं है। थर्ड वर्टिक्स और फोर वर्टिक्स। अब ये एक N4 ग्राफ है, तो इसमें फोर वर्टिसेस हैं और कोई भी एज नहीं है, तो ये हमारे पास एक नल ग्राफ है और ये N4 है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट ग्राफ। A simple graph G is said to be complete if every vertex in G is connected with every other vertex. If G contains only one edge between each pair of distinct vertices, a complete graph is usually denoted by Kn. Complete graph को अमूमी तौर पर Kn से डिनोट किया जाता है। It should be noted that Kn as exactly n into n minus 1 over 2 edges. द ग्राफ के एन फॉर एन, ये अब तो बाद में बात करते हैं। देखो, एक ग्राफ है जिसमें हर वर्ड एक वर्टिक्स को हम लेते हैं, उसको बाकी वाले सब वर्टिक्स को किससे मिला लेते हैं। मीन कि ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टिस दूसरे वर्टिस से जुड़ा हुआ हो, तो उसको कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें हर वन एज बिटवीन, क्या है कि ये ग्राफ जो है हर दो वर्टिसेस के दरम्यान में एक एज जरूर होगा और ये सिंपल ग्राफ होगा, तो इसको kn से डिनोट किया जाता है। इसमें जो एजेस की तादाद है वो n इंटू एन माइनस वन ओवर टू है। वर्टिसेस हमारे पास n ही होंगे, 1 2 3 4, और एजेस अगर वर्टिसेस 1 है तो एजेस n की जगह पे पुट कर देंगे तो एजेस आ जाएंगे। वर्टिसेस 2 हैं तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसके एजेस आ जाएंगे। कंप्लीट ग्राफ क्या ग्राफ है? ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जिसमें हर वर्टिक्स जो है हर दूसरे वर्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ, मीन हर वर्ट या हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई ना कोई एज मौजूद होगा, तो वो कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल के एन इज इक्वल टू 1, तो के वन में सिंपल हमारे पास एक वर्टिक्स ही आएगा। अगर हम फार्मूले में 1 पुट करें, एन 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 जीरो, जीरो ओवर 2 जीरो आ जाएगा, तो इसमें एच जीरो है। के टू लेंगे तो वो हमारे पास ये के टू है। अब यहाँ पे दो वर्सेस हैं, दो वर्सेस के दरमियान में एच। अब हम के3 लेते हैं, तीन वर्सेस हैं, तीन वर्सेस में हर दो वर्सेस के दरमियान में एच मौजूद है। डी 4 लिया तो यहाँ पे 4 वर्सेस हैं। अब 4 वर्सेस में हर दो वर्सेस के दरमियान में एज मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर ग्राफ। A graph in which all vertices are of equal degree is called a regular graph. एक ग्राफ है जिसके हर वर्टेक्स की डिग्री इक्वल है या सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ। If the degree of each vertex is r, then the graph is a regular graph or degree r. मीन के एक वर्टेक्स है, एक ग्राफ है जिसके हर वर्टेक्स की डिग्री r है, तो उसको रेगुलर ग्राफ बोलते हैं, डिग्री r। अगर सपोज दैट एक
ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो रेगुलर ग्राफ होगा डिग्री 2 का। नोट दैट एवरी नल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ और डिग्री 0, क्योंकि जो नल ग्राफ है उसके हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसके दरम्यान में कोई एज होता ही नहीं है, तो वो भी एक रेगुलर ग्राफ होता है 0 डिग्री का। एंड दैट द कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री n-1, और जो रेगुलर ग्राफ है वो भी आपके कंप्लीट ग्राफ है वो भी रेगुलर ग्राफ होता है और डिग्री n-1 का। मीन के K5 एक कंप्लीट ग्राफ है तो वो एक रेगुलर ग्राफ होगा, रेगुलर ग्राफ और डिग्री n-1 5-1 4 डिग्री का रेगुलर ग्राफ होगा। जो कंप्लीट ग्राफ K5 जो है वो रेगुलर ग्राफ होगा डिग्री 4 का। Also note that if G has n vertices and is regular of degree r, अब देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। इसमें भी ये भी हमारे पास एक ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, ये भी रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, ये भी रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, हर वर्टेक्स की डिग्री 2, तो ये एक रेगुलर ग्राफ है। अब हमारे पास साइकिल ग्राफ। The cycle Cn n greater than equal to 3 consists of n vertices v1, v2, vn and edges v1, v2, v2, v3 up to so on vn minus 1, vn and vn to v1। हमारे पास एक ग्राफ है साइकिल ग्राफ, मीन कि ये एक साइकिल बनता है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स, हर वर्टेक्स नेक्स्ट वाले वर्टेक्स के साथ मिलता जाता है और फर्स्ट वाला वर्टेक्स लास्ट वाले वर्टेक्स के साथ मिला होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ में कम से कम 3 जो है वर्टेक्स का होना जरूरी है। The cycles C3, C4, C5 and C6 are shown in figure। हमारे पास एक C3 ग्राफ है जो कि साइकिल ग्राफ है 3 वर्टिसेस का, ये सबसे स्मॉल साइकिल ग्राफ है, इसमें 3 वर्टिसेस हैं। उसके बाद ये साइकिल ग्राफ है, इसमें फर्स्ट वर्टिक्स V1 है और लास्ट वाला V4 है, V1 V2 से मिला हुआ है, V2 V3 से, V3 V4 से, V4 V5 से, इस तरीके से फर्स्ट वाला लास्ट वाले वर्टिक्स के साथ जाके मिल जाता है, तो हर जो अपने नेक्स्ट कोरोस्पोंडिंग वर्टेक्स से मिलता जाता है, तो ये हमारे पास साइकिल ग्राफ कहलाता है। ये V5 है, इसमें भी V1 V2 V3 V4 V5 और V1 जो है वो V5 से मिला हुआ है, फर्स्ट वाला सेकंड के सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, फाइव से फाइव जो है अगर वो लास्ट है तो फिर वो 1 के साथ जाके अटैच हो जाता है, तो ये भी अब आपके पास साइकिल ग्राफ है। ये C6 है साइकिल ग्राफ, तो ये आपके पास साइकिल ग्राफ की एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हाउ मेनी वर्सेस एंड हाउ मेनी एजेस डू द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव। नल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ और साइकिल ग्राफ। मीन के नल ग्राफ में कितने वर्ड्स नंबर ऑफ एजेस हैं और नंबर ऑफ वर्सेस हैं, कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्सेस और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, और सी एन में एन मीन के जनरल ग्राफ के लिए बात हो रही है। सॉल्यूशन फर्स्ट हम बात करेंगे, नल ग्राफ हैज एन वर्सेस एंड 0 एजेस। नल ग्राफ में एन वर्सेस होंगे, मीन के एन जो है वो जितना भी 1 2 3 4 5 जो भी होगा तो उसके एजेस 0 होंगे हमेशा, ऑलवेज एजेस नल ग्राफ में 0 होते हैं। उसके बाद कंप्लीट ग्राफ है के एन हैज एन वर्सेस एंड एन इंटू एन माइनस 1/2 एजेस। कंप्लीट ग्राफ में अगर एन वर्सेस हैं, एन वर्सेस होंगे तो उनकी एजेस की तादाद एन इंटू एन माइनस 1/2 होगी। यहाँ पर हम एन 1 2 3 4 अप टू सोन कुछ भी ले लें तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। एन की जहाँ पे हम 10 वर्सेस लेते हैं तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास कुछ 45 के करीब एजेस बनेंगे 9 वर्सेस अगर 10 वर्सेस। डब्ल्यू एन हैज एन वर्सेस एंड एन एजेस। जो सी एन है, सॉरी ये सी एन था, डब्ल्यू नहीं है, तो सी एन जो है वो हमारे पास उसके एन ही वर्सेस होंगे और एन ही एजेस होंगे। मीन के सी 6 है तो उसमें 6 वर्सेस होंगे और 6 ही एजेस होंगे, ये हमारे पास सी एन है, डब्ल्यू एन नहीं है। तो जितने साइकिल ग्राफ जो होता है उसमें जितने वर्सेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एजेस होते हैं। अल्लाह हाफिज।